नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी है वो शानदार तरीके से आपकी चल रही होगी। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं 4th ग्रेड कर्मचारी के बारे में, ठीक है। और इसमें हम जानेंगे कि आपको जीके कौन सा पढ़ना है। जो राजस्थान जीके की बात होती है तो कौन सा जीके आपको पढ़ना चाहिए, सिलेबस में जो बदलाव होगा ना उसमें क्या कुछ बदलाव है, हो सकता है या नहीं होगा बदलाव, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। देखो साथियों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर। आपको पता है पिछले 2-3 साल में जीके वगैरह में कुछ बदलाव हुआ है। राजस्थान जीके की आपके बदलाव की बात करते हो, कांग्रेस सरकार के अंदर है वो जिले बढ़ाए गए थे, उसके बाद में भजनलाल जी शर्मा जी ने कम कर दिए। लेकिन एक चीज़ आपने गौर की होगी, उस टाइम में तमाम परीक्षाएं हैं वो बोर्डों के द्वारा करवाई गई है, आरएसएस ने भी करवाई है और आरपीएससी ने भी करवाई है। लेकिन कहीं पे भी आपने प्रश्न नहीं देखा होगा कि कोई भी ऐसा प्रश्न हो जिसमें इस जीके का इफेक्ट पड़ा हो। क्यों? क्योंकि पहले भी जिलों जो आपके जिले बने थे ना उनका सीमांकन नहीं हुआ था और अभी तक भी जिलों का सीमांकन नहीं किया गया है। और राजस्थान के अंदर संभावना है कि जुलाई अगस्त के अंदर है वो सीमांकन है वो किया जाएगा और उसके बाद में आधिकारिक रूप से राजस्थान का मैप आएगा, आधिकारिक रूप से जो जिलों की जो सीमाएं हैं वो तय होगी। उस टाइम तक कोई भी प्रश्न है वो आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा उस हिसाब से। और वैसे भी आप अगर राजस्थान जीके अगर आप पढ़ते हो, जैसे आप कल्चर पढ़ते हो, तो कल्चर में कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ते हो, जैसे मंदिर पढ़ते हो, तो मंदिर कौन सी जगह पे वो भी आप जरूर साथ में पढ़ते ही हो। वैसे भी आपके नोट्सों में लिखा हुआ है तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे नाथद्वारा में कोई मंदिर है, ठीक है, तो नाथद्वारा खुद की जगह भी तो आपने लिख रखी है, तो पेपर में भी वही वैसे के वैसे ही आपसे पूछा भी जाता है। तो ऐसे विवादित प्रश्न है वो बोर्ड पूछेगा भी नहीं कि किसी के अंदर है वो जिले चेंज वाले हो, क्योंकि अभी तक सीमांकन है वो हुआ नहीं है। तो बोर्ड भी इन प्रश्नों से बचता है। और आपने ये चीज़ देखी भी होगी 2-3 साल में कि तमाम चीज़ें चेंज होती रही लेकिन बोर्ड के द्वारा ऐसे प्रश्न ही नहीं दिए गए। हाँ, करंट से जुड़ा कोई भी मुद्दा पूछ सकता है, जैसे अब जो जितने जिले बने 41 जिले बने, तो उससे संबंधित हल्के फुल्के प्रश्न जो आप अपने आप से ही कर दोगे, क्योंकि आपको जगहों के नाम पता होते हैं तो वो नॉर्मल प्रश्न आपसे हल हो जाते हैं। तो जो भी नोट्स आपके पास है वो पढ़ते रहे, ज़्यादा उसमें चेंज करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो कोई भी बुक लेने के चक्कर में, कोई भी कोर्स लेने के चक्कर में अपनी पढ़ाई है वो खराब है मत करना। सीधी सी बात यही है कि आपका जब तक एग्जाम लगेगा तब तक ऑफिशियल रूप से सीमांकन जिलों का होगा नहीं, और उस टाइम तक होगा लेकिन आपकी परीक्षा में उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑफिशियल रूप से चेंज है वो लास्ट साल के अंत तक होगा। जो आगे आने वाली एग्जाम होगी ना उसमें फिर उसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। एक तो बात ये है। उसके बाद में देखो लगातार है वो चर्चाएं रहती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का सिलेबस चेंज करने को लेकर, और इसमें हमारी लगातार मांग यही रहती है कि भाई राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाएं। लेकिन आप एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि जीके अगर बढ़ता भी नहीं है ना वेटेज, क्योंकि इसमें समय इसीलिए लग रहा है क्योंकि जो सिलेबस पहले तैयार किया गया था ना बोर्ड के द्वारा, तो जिन तमाम भर्तियों के लिए किया गया था लेकिन ठीक ठाक सिलेबस था। इसमें देखो आप बात करते हो ये भूगोल है, पूर्णतः राजस्थान की भूगोल है, इसमें पूछा जाएगा जो 10 प्रश्न आएंगे इसमें। इसके अलावा ये इतिहास और कला संस्कृति के हैं, ये कंप्लीट राजस्थान के प्रश्न पूछे जाएंगे 10। इसके अलावा भारतीय संविधान और विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में जो भी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है, तो मतलब इसमें भी ये 10 प्रश्न आएंगे। इसमें भी आपको ज़्यादा प्रश्न किसके मिलेंगे, राजस्थान जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है उससे संबंधित मिलेंगे, जिसमें आप बात करते हो 10 में से आपको 6-7 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गए आपके 6 ही मान लो, आप ज़्यादा मत मानो। कितने प्रश्न हो गए, 26 प्रश्न हो गए, ठीक है। 50 नंबर का पोर्शन है ये जीके वाला। उसके अलावा देखो अब ये सामान्य विज्ञान है, 5 ही तो प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों, तो ये तो इसमें तो कोई ज़्यादा बड़े बात भी नहीं है। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर से भी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो हमने ऊपर किए थे भूगोल के 10 और इतिहास और कला संस्कृति के 10 और पॉलिटिकल साइंस के 6 और बेसिक कंप्यूटर निर्देशक के मात्र 5 प्रश्न है और विज्ञान के 5 प्रश्न है। तो इसमें तो कोई चेंज आप मेरे ख्याल से चाहते भी नहीं होंगे। अब बात करते हैं समसामयिक घटनाओं के बारे में, 10 प्रश्न पूछ रखे हैं तो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी विशेष संदर्भ किसका होगा, राजस्थान का होगा। और अगर नहीं भी होता है तो 5-6 प्रश्न आपके राजस्थान जी को करंट अफेयर के होंगे और 4-5 प्रश्न है वो इंडिया
के जो करंट अफेयर है उससे संबंधित होगा। तो ये भी कोई ज़्यादा बड़ी मुद्दे वाली बात नहीं है, ये मान लो 5 ही मान लो। अब आप जोड़ करो इसमें, आप राजस्थान जीके के कितने परसेंट बनते हैं, 10 और 10 20, 26 और 5 31% है वो राजस्थान जीके के हो जाते हैं। इसमें राजस्थान जीके के कितने परसेंट होते हैं, 31%। कितने में से, 50 में से। अब 10% है वो कंप्यूटर और जो आपके जो सामान्य विज्ञान है उसके हैं, तो इसमें जोड़ो 41%। अब बताओ इंडिया लेवल के कितने परसेंट बने, फिर इंडिया लेवल के तो मात्र 9% बनते हैं ना, तो ज़्यादा इफेक्ट है। अगर ये भी रहा ना तो भी नहीं पड़ेगा। तो जो भी साथी आप पढ़ रहे हो ना, तो आप विशेष तौर पर राजस्थान जीके पे खूब सारा ध्यान दे हुए भाई, राजस्थान जीके खूब पढ़े। ये वर्तमान वाला सिलेबस है ना, इसमें भी आपका राजस्थान जीके का ही ज़्यादा बोलबाला रहेगा। तो राजस्थान जीके को एकदम तकड़े तरीके से रगड़ दो, आप पढ़ दो उसको, आपका सिलेक्शन वो आराम से होगा। इसके अलावा देखो हिंदी में 30% पूछे जाएंगे, ये पढ़ लो, और एक मैथ पढ़ लो। 3 सब्जेक्ट पे आप विशेष तौर पे ध्यान दे लो अगर आप सिलेक्शन लेना है तो। देखो एक तो हिंदी हो गया, 30% आ जाएंगे, मैथ हो गया एक, मैथ के भी कितने आ जाएंगे, 25% आ जाएंगे, और इसके अलावा आपका राजस्थान का जीके, इसमें भी आपके कितने परसेंट आ जाएंगे, 31% आ जाएंगे। तो आप जोड़ करोगे तो 61 और 25 और हो गए ये परसेंट, ठीक है, 25% और हो जाते हैं। इसमें आप बात करते हो तो 6 3 2 5 और 3 8 86% हो जाते हैं। 120 में से 86% तो यही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आराम से आप है वो सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। और कुछ प्रश्न है वो कंप्यूटर वाले और सामान्य विज्ञान वाले भी 5-5 प्रश्न है, इसमें से भी आपका कुछ बनेगा, कुछ अंग्रेजी में बन जाएगा। तो बहुत शानदार स्कोर आपका इस भर्ती के अंदर हो जाएगा। सिलेबस बदल जाए, अब बदलेगा तो इसमें क्या होगा ये भी हमें देखना चाहिए कि अगर राजस्थान जीके का सिलेबस वेटेज और बढ़ता है तो मेरे ख्याल से देखो अब 120% है, ठीक है। अब 120% में आप देखते हो कि पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा है कि इसमें तो कुछ बदलाव है वो कर नहीं सकते, कुछ हटा नहीं सकते, क्योंकि 9% है इंडिया जीके के, तो क्या हटाएंगे वो। अब इसमें अगर ऐसा हो सकता है कि इसमें प्लस ऐड कर दिया जाए 30% और, प्लस 30% और ऐड कर दिया जाए, जिससे ये पर्सन है पेपर है वो 150% का बन जाएगा। फिर इस प्रकार से आपका हो सकता है अगर चेंज हुआ तो। और इसमें क्या होगा कि भूगोल के 10% है तो अब इसमें से 15% पूछ लिए जाएंगे। और जो इतिहास और कला संस्कृति के जो वर्तमान में 10% पूछे जा रहे हैं ना, ये हो सकता है कि ये बढ़ करके 30 हो जाए, जिससे क्या होगा कि राजस्थान का भूगोल जो जियोग्राफी है और हिस्ट्री है और कल्चर है, इसमें से क्या होगा 15% है पूछ लिए जाएंगे। इस प्रकार से बदलाव है वो हो सकता है अगर होने को हुआ तो, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो हो सकता है इसमें, अब इसमें देखो 20 इसमें बढ़े, 5 इसमें बढ़े, 25 बढ़े, और हो सकता है कुछ पॉलिटिकल साइंस में पोर्शन है वो बढ़ जाए, लेकिन जीके यही रहना है, ये आप समझ सकते हो। 30% ऐड हो सकते हैं, ये जरूर हो सकता है। बाकी इसमें तो देखो चेंज कर ही नहीं सकते, वो कहाँ चेंज करेंगे। इंडिया जीके है कहाँ पे, वो निकालेंगे कहाँ पे, तो 9% पूछे जा रहे हैं, विशेष तौर पर 9% मान सकते हो। या आप इनमें भी करंट अफेयर वाले इंडिया जीके के अगर प्रश्न निकाल दो तो मेरे ख्याल से इंडिया जीके के नाम पर तो मेरे ख्याल से 5% पूछे जाएंगे, तो इसमें से निकालेंगे कहां से। तो बात यही है कि जो अगर सिलेबस चेंज हुआ तो क्वेश्चनों की संख्या बढ़ेगी, जो कि हो सकती है आपकी 150 क्वेश्चन है वो हो सकते हैं। फिर आपका समय भी बढ़ेगा, इस पेपर का पूरा पैटर्न फिर इसमें चेंज हो जाएगा। या फिर हो सकता है देखो 120% रखें ना, तो इसमें से जो ये आपकी जो अंग्रेजी है, क्योंकि इसमें सभी का हाथ तंग रहता है राजस्थान के अंदर, सभी चाहते भी यही हैं कि भाई ये अंग्रेजी 15 नंबर वाली अंग्रेजी निकाल दो, फायदा हो जाएगा इसमें। तो 15 नंबर वाली ये अंग्रेजी निकाल दे तो हो सकता है कि भाई प्रश्नों की संख्या कम हो जाए, फिर 150 ना हो, 15% तो यहाँ से राजस्थान जीके में जोड़ दिए जाएं, तो फिर भी बात बन सकती है कि ये सब्जेक्ट ही हटा दें इंग्लिश वाला। बाकी चांस होते नहीं है कि इंग्लिश वाला हट जाए, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में इंग्लिश और कंप्यूटर है वो पूछा ही जाता है आजकल। तो ये 15% हटाएं, तब हो सकता है कि जो ये भूगोल और इतिहास है ना, इसमें आपके प्रश्न है वो कुछ जैसे भूगोल में 10 ही पूछ लिए जाएं, लेकिन इतिहास और कला संस्कृति है ना, इसमें ये 15 के 15 है वो इसमें जोड़ दिए जाएं और इसमें 25% हो जाए। फिर ऐसा तो हो सकता है। ये 2 ही संभावना है सिलेबस में, बाकी कोई बदलाव होने के चांस है वो नहीं है, ठीक है। तो आप राजस्थान जीके पढ़ते रहें, हिंदी और गणित पे ध्यान दें, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जीके है वो पुराने वाले के तौर पे पढ़ते रहें, कुछ माइनर चेंज है वो आप अपने हिसाब से देख लेना, जो छोटी मोटी चेंज करने हैं, ज़्यादा बड़े चेंज आपको करने नहीं है। बाकी कोई भी अपडेट आएगी वो हमारे चैनल पर आपको हम जरूर बताएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।